नमस्कार, सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। मैं और यतिन कोशिश करेंगे 20 ऐसे स्टॉक्स हाईलाइट करने की जो आज आपको अपनी स्क्रीन पे ऐड करके रखते हैं। अलग अलग वजहों से ये स्टॉक्स आज ट्रेड में फोकस में रहेंगे, लेकिन पहले आज के ग्लोबल संकेत और उसके बाद आज की पिच रिपोर्ट। ये पिच पे कैमरा जूम कर दीजिए, दिखाइए जरा आज की पिच। दरअसल कल यूएस में ये आ गई। आज की पिच थोड़ी बेहतर दिख रही है, थोड़ी सख्त वाली है। कल थोड़ी हरियाली वाली स्पिन वाली पिच थी। खैर सही भी था, कल 0.5% बाजार गिर के ही बंद हुआ था और आज थोड़ी सख्त वाली पिच है। और सख्त वाली पिच के पीछे रीजन ये है कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी लौट रही है उस बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट के बाद। कहने के लिए तो यूएस मार्केट्स कमजोर बंद हुए, फ्लैट से 1% का दबाव, पर दरअसल डाउ एक समय 250 पॉइंट नीचे था, वहां से बढ़िया रिकवरी नजर आई। तो और हमने जो कल 3:30 बजे डाइजेस्ट किए थे यूएस फ्यूचर्स, उससे तो बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अभी भी दबाव इसीलिए कह लीजिए क्योंकि थोड़ा सा रीअसेसमेंट हो रहा है बाजार में उस बहुत स्ट्रांग जॉब्स रिपोर्ट के बाद, जो सब अपनी होप्स दौड़ा रहे थे कि फेड अपने टर्मिनल के पास पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। इन्फ्लेशन के बाद वो डिसइन्फ्लेशन का वर्ड फेड ने यूज करना शुरू कर दिया है, सब चंगा लग रहा था। वो जॉब्स रिपोर्ट ने थोड़ा सा मूड माहौल चेंज कर दिया क्योंकि बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्टेशंस है। अब ये एक महीने की जॉब रिपोर्ट क्या एबरेशन है, नहीं है, और फेड इसके बारे में क्या सोच रहा है, जेरोमी पाउल साहब क्या सोच रहे हैं, अब वहां पे नजरें होंगी। और वो पता कैसे चलेगा? आज शाम को वॉशिंगटन में जेरोमी पाउल साहब की एक स्पीच लाइन अप है, तो दुनिया भर की नजरें अब वहां पे टिकी हुई है। खैर इस बीच हो ये रहा है कि थोड़ा सा हॉकिशनेस तो आ गई है। डॉलर इंडेक्स हुआ, बॉन्ड यील्ड्स हुए, सब थोड़ा सा इंच अप कर रहे हैं। यूएस रिकवर कर रहा है, आज सुबह के फ्यूचर्स इन ग्रीन है, तो हमारे बाजार भी, एशियाई मार्केट्स भी थोड़ा सा बेहतर ही आज की ट्रेड में नजर आएगी। तो थोड़ा सा मंगलवार का इम्पैक्ट कर लीजिए, स्क्रीन थोड़ी मंगल नजर आ रही है। मंगल। और आज जैसे कि आशीष कह रहे थे पिछले शो में, रोज डे भी है, तो बढ़िया, मतलब मुंबई में गुलाबी ठंडी भी है, मौसम भी गुलाबी है, और जो शेयर आपको अच्छा लगे वहाँ गुलाब। आज हम बियर्स को गुलाब दे दें तो गुलाब ठीक रहेगा। चलिए आज की टीम लाइनअप ले आता हूँ। टीम बनाई कैसे? मैंने तो खबरों का सहारा लिया। एक्चुअली सब रिजल्ट्स जो सीजन है ना, पीक हो रही है आशीष, तो ज्यादा करके स्टॉक्स जो है रिजल्ट वाले हैं, और बाकी तो जो एक्सचेंजेस पर नोटिफिकेशन है उनको लेके काफी सारी चीजें हमारे पास। तो चलिए मैंने शुरुआत करी रिजल्ट से थोड़ा सा हटके, शुरुआत करिए वो जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री का कल डेटा है। स्टैंडर्ड इंश्योरेंस और एसएचआई यानी कि स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का डेटा अच्छा है। लाइफ के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस तो स्ट्रॉन्ग फुटिंग में नजर आएगा। ओवरऑल हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का जनवरी प्रीमियम 28% का जंप दिखा रहा है। वैसे खैर टैक्स फाइलिंग से पहले की 1-2 महीने होते हैं बहुत अच्छे वैसे भी, लेकिन बहुत अच्छा डेटा है। इनफैक्ट जनरल इंश्योरेंस और साई दोनों मिला दूं तो कुल प्रीमियम 19% का जंप, तो जनवरी में बढ़िया रहा। पहला रख रहा हूं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, ये सब करेक्ट हो गए थे, मुझे लग रहा है आज शायद इन ग्रीन में नजर आए। जनवरी का प्रीमियम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का 16% ऊपर। ईयर टिल डेट देख लूं इस फाइनेंशियल ईयर में तो प्रीमियम्स में 20% का उछाल है, और दरअसल इसी टेन्योर में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का मार्केट शेयर बढ़ रहा है। वो तो हर महीने हम अपडेट दे रहे हैं आपको। कुल मिलाकर करीब 24 बिप्स के आसपास मार्केट शेयर अब तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने गेन कर रखा है। एक डेटा जो बहुत अच्छा आया, न्यू इंडिया एश्योरेंस का डेटा है। जनवरी का प्रीमियम 42% का उछाल है, तो ये ईयर टिल डेट प्रीमियम तो इसका केवल 6% बढ़ा, पर जनवरी में अचानक बहुत तगड़ा स्पाइक है। ईयर टिल डेट इसका मार्केट शेयर अब आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंडस्ट्री का लीडर गेन कर रहा है, तो ये सब लूज आउट कर रहे हैं, बट ऑब्वियस है। पर जनवरी के प्रीमियम्स को देखते हुए मैंने सिर्फ इसको ग्रीन रखा है। कल जरूर हरकत में आया था तो 3% ऊपर था, लेकिन प्रीमियम का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पे 40-45% का जंप नोटवर्दी, तो इन दोनों को ग्रीन रखा है। दो स्टॉक्स जहां रिजल्ट्स आए, नुवोको विस्टास, वो सीमेंट मेजर है तो डिसेंट परफॉर्मेंस कहूंगा, लेकिन इन ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि इसके कई सारे सेक्टर पीयर्स, लार्ज पीयर्स मार्जिन्स में काफी इरोजन दिखा रहे हैं। उस लिहाज से तो नंबर्स अच्छे हैं। आय 20% बढ़ी, उसके सामने एबिटा 18-18.5% का उछाल है, यानी कि 10.5% के मार्जिन्स
10.3% पे ऑलमोस्ट मार्जिन्स को डिफेंड करा है और इसीलिए लॉसेस रिड्यूस हो रहे हैं। मुझे लगता है इसके नंबर्स डिसेंट है, इसीलिए इन ग्रीन रख रहा हूं। ऐसे कोई बहुत नोटवर्दी इंप्रूवमेंट ऑन द फेस ऑफ इट नहीं, पर पर्सपेक्टिव में अच्छे लगे इसीलिए मेंशन करा। जेके पेपर, कुछ देर पहले जब स्टॉक्सी न्यूज आया था तो यतिन ने कहा था एक नंबर जो हाईलाइट है, वाकई स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं जेके पेपर के। आय 50% बढ़ी, उसके सामने इबिटा 75% प्लस का जंप, और इसका मतलब हुआ मार्जिन तगड़ा एक्सपैंड कर 29 वाले 34 बॉल पार्क लेके चल रहा है। 500 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, प्रिसाइज नंबर्स स्क्रीन पर आ जाएंगे और इसीलिए 150 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 330 करोड़ रुपए पे पहुंचता हुआ। अच्छे नंबर जतिन, 4 निपटा दिए। 4 निपटा दिए, अपने भी 4 ही निपटा देते हैं। और क्योंकि आज रोज डे है ना, तो रेड से शुरुआत करता हूँ। आप रेडी देते हैं ये बाकी का नहीं है कि पीस वाला वाइट? वो ऐसा क्या करेंगे, देखना पैसा भी खर्चा करो, पीस भी मतलब वो करो, और ये सब बेस्ट है ना रेड। हाँ, सब सही जगह थोड़ा मार देना, पैसा वसूल। तो अभी तक वसूल हुआ है? नहीं अभी तक। तो टाटा स्टील, ये एक स्टॉक है जो आज प्रेशर में रह सकता है। कल भी मेरी टीम में अगर आप देखें तो मैंने कहा था रिजल्ट्स के पहले ये एक स्टॉक ऐसा है जहां शायद आपको डिसअपॉइंटमेंट नज़र आए। टाटा स्टील के तीसरे क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आई है। लगभग 2500 करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस कंपनी ने पोस्ट किया। ऑब्वियसली इसके अंदर जो यूरोप बिजनेस का वीक प्रदर्शन है, पेंशन लायबिलिटीज़ हैं जो नॉन कैश इन नेचर हैं, उनके वजह से यहाँ आपको नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ा है। एबिटा भी अगर आप देखें तो जो पिछले साल 16,000 करोड़ के आसपास का एबिटा था, वो सिमट के केवल 4,050 करोड़ के आसपास ही रह गया। तो कहीं ना कहीं ऑपरेशनली रिजल्ट्स काफ़ी वीक है। मार्जिन्स भी अगर आप कहें तो 26.5 सवा 26% की रेंज से इस क्वार्टर आपको केवल 7% के मार्जिन्स आते हुए नजर पड़े हैं। तो स्लाइटली वीकर देन एक्सपेक्टेशंस टाटा स्टील्स के रिजल्ट रहे हैं। तो ये एक स्टॉक है, शायद प्रेशर में खुल सकता है आज के सत्र में। ऑब्वियसली कल ऑलरेडी डैमेज हो चुका था, 2.5% नीचे था, मिडिल स्पैक पूरा नीचे था, तो शायद आज थोड़ा बहुत प्रेशर के साथ ये स्टॉक आपको ओपन अप होता हुआ दिखाई पड़े। ऑब्वियसली इसका जो मैनेजमेंट कॉल है वो देखा जाएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कमेंट्री आगे आने वाले आउटलुक को लेके। अगर हम दूसरे स्टॉक्स की बात करें जो आज फोकस में है, वो है मुथूट फाइनेंस। यहाँ भी रिजल्ट्स थोड़े बहुत वीक रहे हैं। मुनाफा 900 करोड़ के आसपास आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो ब्याज से आया है वो लगभग 1900 करोड़ के आसपास आती हुई नज़र पड़ी है, जो पिछले साल 1700 करोड़ थी। तो थोड़ा बहुत सुधार यहाँ देखने को मिला है, लेकिन एस्टिमेट से आसपास या उससे वीक आपको मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ भी अगर आप देखें तो रिजल्ट्स थोड़े वीक हैं। मुनाफा लगभग 480 करोड़ के आसपास आया है, जो अनुमान था 730 करोड़ रुपए का। ऑब्वियसली कंपनी ने इम्पेयरमेंट कॉस्ट लिया है, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर आया है। नेट इंटरेस्ट इनकम भी अगर आप देखें साल दर साल बेसिस पे 10% कम आई है, 1450 करोड़ के आसपास। तो ये एक स्टॉक फोकस में रहेगा। और रिजल्ट्स में जो दूसरा स्टॉक डिस्कस करना चाहता हूँ वो है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। अच्छे रिजल्ट्स, तो ये एक रिजल्ट है 3 रेड रिजल्ट्स के बाद ये एक ग्रीन रिजल्ट, जहां मुनाफा आपको बढ़ता हुआ नज़र आया है 46 करोड़ के आसपास। काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। एबिटा मार्जिन भी आपको लगभग बढ़ता हुआ 11% के आसपास आता हुआ दिखाई दिया, जो पिछले साल 9% था। तो अच्छा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। टॉप लाइन में भी 70% का आपको इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको ये रिजल्ट्स आते हुए नज़र पड़े हैं। बढ़िया। तो अच्छा, 2 रिजल्ट्स और ये भी दोनों ग्रीन रख रहा हूँ। रेड वाली भी लेकर आऊंगा, दोनों तरफ इवन आउट करने की कोशिश है। लेकिन अच्छे नंबर्स में मोंटे कार्लो। खैर मोंटे कार्लो के लिए ये दिसंबर क्वार्टर आमतौर पे वैसे भी स्ट्रांग रहता है, पर इसने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लिया। अपने टाइम पे वो सिर्फ स्वेटर्स के लिए जानी जाती थी, अब तो खैर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। मोंटे कार्लो की आय 12.5% बढ़ी, उसके सामने इबिटा 14.5% का उछाल है। मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 40 बेसिस पॉइंट का। TCPL पैकेजिंग, आय में 36% का उछाल, उसके सामने इबिटा 42% का जंप। तो 13.6% वाले मार्जिन्स बढ़ के 14.2% पे 60 बिप्स का इंप्रूवमेंट यहां पे। और मुनाफा 75-76% बढ़ता हुआ। खैर ये जो वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट की बढ़ रही है, TCPL पैकेजिंग का उस तरह की पैकेजिंग में बहुत दबदबा है, तो मेरे ख्याल से उस सबका फायदा मिलता हुआ। तो ये वो 2 नंबर्स जिनको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ ग्रीन आज के लिए।
ये स्टॉक टीसीपीएल कल भाग गया, जरा ध्यान रखिएगा इसका। और आज शायद जो स्टॉक भाग सकते हैं उनमें दो स्टॉक्स मैं और ऐड कर देता हूं। दीप इंडस्ट्रीज काफ़ी बेहतरीन नतीजे, मुनाफा 17 करोड़ से बढ़ के लगभग 25 करोड़ के आसपास आया हुआ है। एबिटा भी बढ़ के 30 करोड़ से 40 करोड़ हो गया, तो ऑलमोस्ट 30-35% एबिटा ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। और मार्जिन से भी बात करें तो लगभग 250 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन बढ़ते हुए आपको 40.5 के आसपास नज़र आते हुए दिखाई दिए हैं। टॉप लाइन भी आपको लगभग 100 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा छूता हुआ नज़र पड़ रहा है। और एक दीप इंडस्ट्री में जो एक्सचेंज नोटिफिकेशन आया वो है स्टॉक स्प्लिट, 1/2 का स्टॉक स्प्लिट भी कंपनी ने अनाउंस किया है, तो शायद आज ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। कल ऑलरेडी 3% ये स्टॉक गेन कर रहा था रिजल्ट्स के पहले। कॉनकॉर पे नज़रें होनी चाहिए आशीष, क्योंकि रेल का फ्रेट डेटा आया है और ये फ्रेट का डेटा जो है उसमें रेलवेज ने ये कहा है कि जो ईयर टू डेट मतलब जो फाइनेंशियल ईयर टू डेट है जनवरी 2023 तक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है। 16% की फ्रेट में वृद्धि हुई है, तो जो रेलवे की फ्रेट आया है यहाँ 16% का इजाफा हुआ है। और अगर हम फ्रेट लोडिंग की बात करें तो लगभग 1250 मिलियन टन्स की लोडिंग रेलवेज ने की है, जो पिछले साल के मुकाबले जनवरी की जो ईयर टू डेट फाइनेंशियल ईयर है 7% की वृद्धि हुई है। तो ऑब्वियसली कॉनकॉर एक बड़ा हिस्सा है रेलवे की फ्रेट ढुलाई का, और शायद ये भी स्टॉक आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूव होता हुआ नज़र पड़े। आशीष, ये स्टॉक अदानी ग्रुप के साथ करेक्ट हुआ था, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक डाइवेस्टमेंट होने वाला था, बाजार ये स्पेकुलेट कर रहा था कि शायद ये अदानी ग्रुप इसमें एग्रेसिवली बिड करे और यहाँ काफ़ी आपको ट्रैक्शन दिखाई दे। अब होगा कि कैसे, हाँ, तो फिर क्योंकि अदानी ग्रुप एकदम से गिरने लगा, काफ़ी सारी अटकलें लगने लगी, तो ये भी स्टॉक करेक्ट हुआ। तो शायद यहाँ मौका मिलेगा, क्योंकि जो फ्रेट डेटा है वो अब अच्छा आया है, प्लस अदानी ग्रुप के शेयर्स में स्टेबिलिटी, हाँ, स्टेबलाइज हुए हैं। तो शायद कॉनकॉर जो ऐसे स्टॉक है बिना वजह गिर गए थे या पैनिक हो गया था वहाँ, शायद यहाँ आपको थोड़ी बहुत रिकवरी आती हुई नजर पड़े। बढ़िया, 6 हो चुके हैं, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 4 स्टॉक्स पे बातचीत। तो ब्रेक के बाद सभियों का स्वागत है सीधा सौदा में। मैं और आशीष आपको दे रहे हैं वो 20 खिलाड़ी जिससे आप आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है या दिन का जो स्टॉक फोकस लिस्ट है वो बना सकते हैं। ऑब्वियसली फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करिए कोई भी स्टॉक में पोजीशन लेने के पहले। तो अब 6 स्टॉक्स तो मैंने और आशीष ने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले 2 स्टॉक्स या 4 ऐसा मन कर 4 निपटा देते हैं। ठीक है, आज ऐसे भी रोज डे तो आपको थोड़ा बहुत ये जल्दी जाना होगा घर। नहीं, मुझे पता करना है वाजपेयी का क्या अपडेट है। आप सूट तो पिंक पहन के आए हैं पूरा, मतलब रुमाल भी लगाया है पिंक, रोज की बदली क्या वो पॉकेट स्क्वायर देने वाले किसी को कंपनी के नाम से। तो 4 स्टॉक्स की चर्चा करते हैं। और RVNL ये एक स्टॉक है, कॉनकॉर ब्रेक पे जाने के पहले हमने डिस्कस किया था, और ये एक स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड जो डिस्कस होने जा रहा है। सर्किट फिल्टर यहाँ रिवाइज हुआ है, 5% का सर्किट फिल्टर था, अब 20% एक्सचेंज ने कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है ट्रेडर की लिस्ट पे होगा आज। ऑब्वियसली रेलवेज की पैक में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, 103% का इस स्टॉक ने रिटर्न दिया है आपको पिछले 12 महीने में। और अगर हम देखें तो यहाँ जो स्पेकुलेशन आपको रेल बजट के पहले आता हुआ दिखा, फाइनेंशियल बजट के पहले आता हुआ दिखा, तो सर्किट फिल्टर जो है कट के 5% हो गया था, लेकिन वो एक्सचेंज ने रिवाइज कर दिया 20%। तो शायद ये स्टॉक में आज थोड़ा बहुत आपको मोमेंटम दिखे। कल अगर बात करें तो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था, तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम दिखता हुआ नज़र पड़े। 3 दूसरे स्टॉक्स जिनके उद्घाटन हो चले हैं, तो मंगलवार के मंगल दिन पे ये 3 स्टॉक फोकस पर रहेंगे, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपना एक नया सीमेंट यूनिट ओडिशा के झारसुगुड़ा में शुरू कर दिया है। ये 1.5 मिलियन टन का ब्राउन फील्ड ग्राइंडिंग यूनिट है। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो केपेक्स हैं, जो एक्सपेंशन प्लान्स है, इसमें एक फेदर और लगता हुआ तो अल्ट्राटेक सीमेंट रखिए अपने रडार पे। इसके अलावा धामपुर शुगर ने अपना एक नया डिस्टिलरी यूनिट शुरू कर दिया है, जो हैवी मोलासिस से डिस्टिलेशन यूनिट इन्होंने शुरू किया है। तो
30 KLPD की अब बड़ी कैपेसिटी इनकी हो गई है डिस्टिलेशन की, डिस्टिलरी की, तो ये एक स्टॉक भी रहेगा फोकस पे। और तीसरा स्टॉक जो केपेक्स रिलेटेड है, 4 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक्स तो नए प्लांट्स के बारे में मैंने बताया जैसे, तो किर्लोस्कर फेरस, इन्होंने कर्नाटका में अपना एक कोक ओवन का प्लांट शुरू कर दिया है और प्लांट की क्षमता होगी करीब 2 लाख मिलियन टन। तो कहीं ना कहीं ये एक स्टॉक भी फोकस में रहेगा मिड कैप सेगमेंट में। तो 3 स्टॉक्स जो 4 में से डिस्कस हुए जहाँ नए केपेक्स की कंपनी ने शुरुआत कर दी है और शायद आपको आगे आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में इसका फायदा होता हुआ नजर पड़े। ओके, 3 मैंने कुछ अच्छे नंबर्स डिस्कस करे थे, कुछ कमजोर नंबर्स। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स एबिटा 84% गिर गया है, 13.5% वाले मार्जिन 3.25% पे आके खड़े हुए हैं। इस तरह का कमजोर परफॉर्मेंस, इसलिए मुनाफा 95% गिरा है। वैसे आय भी 35% गिरी है, तो ऊपर से नीचे तक अक्रॉस पैरामीटर्स कमजोर परफॉर्मेंस। इंडोकाउंट इंडस्ट्रीज, हम कुछ चैलेंजेस की बात कर ही रहे थे जब हमने कुछ स्टॉक कुछ दिन पहले सीधा सौदा में मेंशन करे थे। इंडोकाउंट के आय में 13% की गिरावट, इबिटा 37% गिरा, 15.5% वाले मार्जिन 11.25% के आसपास आके खड़े हुए हैं और मुनाफा आधा हो गया है। वीमार्ट रिटेल, इसको भी कमजोरी कैटेगराइज कर रहा हूं, मार्जिन इसके 620 बेसिस पॉइंट्स वाइप आउट हो गए। इबिटा दरअसल 23% गिरा, मुनाफे में 65% का दबाव, जबकि आय 12% बढ़ी थी साल दर साल। तो ऑपरेशनली वाकई चैलेंजिंग क्वार्टर, इसीलिए इसको भी मैं रेड लेके चल रहा हूं। और एक इन ग्रीन रख के चल रहा हूं, वो है तेजस नेटवर्क्स। लॉसेस करें, लेकिन लॉसेस रिड्यूस हुए हैं और इस बार परफॉर्मेंस बढ़िया इंप्रूव हुई है। आय 107 करोड़ से बढ़कर 275 करोड़, 28 करोड़ का इबिटा लॉस, अब 8 करोड़ का इबिटा प्रॉफिट हो गया है। तो नंबर्स ठीक ठाक तेजस के, इसलिए ग्रीन। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे इन टीम्स का एक क्विक रैप अप।